अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं बर्ड्स लवर और आपको बर्ड्स लवर चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जिस तरह कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉलोनी में से जो पेयर सेपरेट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं और उनको सेपरेट पोर्शन में कैसे रखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यानी कॉलोनी के आने के बाद का टॉपिक है कि हम लोग अब जब ब्रीड करते हैं तो उन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप सीज़न स्टार्ट होता है, जब बर्ड्स का सीज़न स्टार्ट होता है तो वो अगस्त के एंड से लेकर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे बजीज़ का है नॉर्मली सीज़न। और मई के 15 तक या मई के एंड तक जो है तो मौसम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो तब तक रहता है। तो इंशाल्लाह हम लोग इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि मटकी या बॉक्स, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लगाना चाहते हैं। मैं तो खुद बॉक्स रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बॉक्स में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंशाल्लाह मैं एक दिन उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मगर फ़िलहाल तो जो बेसिक हैं पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो जब आप बॉक्स लगा लेते हैं, मटकी लगा लेते हैं, तो आप उसमें अपने अपने पेयर को छोड़ दें हर एक केज के अंदर, सेपरेट केजेस के अंदर। और उसके बाद बर्ड्स को देखते रहें, ऑब्ज़र्व करते रहें कि आपके बर्ड्स का रिएक्शन क्या है। जब आपके फीमेल और मेल एक दूसरे के साथ मस्ती करना शुरू हो जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेयर हो चुके होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे जैसे आप पेयर को चूज़ करते हैं तो आप छोड़ दें, तो ऑलरेडी पेयर हो चुके होंगे और वो मस्ती करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप उनको देखेंगे, उनकी जो पहली निशानी होती है अंडे देने की, तो वो ये होती है कि फ़ीमेल जो है वो अपने लिए बॉक्स ढूंढती है या जो है वो खुज्जा ढूंढती है, मटकी ढूंढती है। तो जो चीज़ उसको जब उसको तसल्ली हो जाती है कि मुझे इस मटकी में कोई नुकसान नहीं है और बिल्कुल वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद वो मेल के साथ मीटिंग स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो अंडे देती है। तो जब आप देख लें कि आपकी जो फ़ीमेल है वो बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दिया उसने, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल ब्रीडिंग मोड में है। फिर उस वक्त आपको करना क्या है कि उस वक्त आपको इसकी खुराक में कैल्शियम और विटामिन ई की जो सोर्सेज हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि विटामिन ई क्या चीज़ है और कैल्शियम क्या चीज़ है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये आपने बढ़ा देने हैं, क्योंकि विटामिन ई से जो है वो फीमेल में एक तो ये होता है कि जो अंडे होते हैं वो ब्रीडिंग मोड में आ जाती है, दूसरा ये कि उनके अंडे बनने का जो प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाता है, और साथ में जो कैल्शियम हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ में ये होता है कि विटामिन ई से जो मेल उसके स्पर्म बहुत एक्टिव हो जाते हैं, फर्टिलिटी का इशू कम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है तकरीबन। अगर आप उनको अपनी वाफर मकदार में विटामिन ई आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो फर्टिलिटी का इशू भी ख़त्म हो जाता है। और कैल्शियम का जो मैंने आपको कहा था कि आप कैटल बोन, समुद्री जाल जिसे कहते हैं, तो वो लाजिम आप केज में रखें, क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है और जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब क्योंकि मेल फीमेल से ये ट्रांसफ़र हो जाता है एग्स के अंदर, और एग्स के अंदर से जो है तो जब बच्चा बनता है तो उसके आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसके जो अंडे के अंदर जो येलो होता है, जर्दी होती है जो वो बच्चा बनता है, और जो उसके वाइट होते हैं, वाइट जितना भी उसके अंदर अंडे के अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं वो पूरे की पूरी उसकी खुराक होती है। तो उससे होता क्या है कि उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट जो है वो फीमेल से उसमें पहुंच जाती है, अंडे में पहुंच जाती है, और अंडे से बच्चों में, तो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, बच्चे जो है सेहतमंद पैदा होते हैं। तो इसलिए हमें जो है कैल्शियम का भी जो है तो ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कुछ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कैल्शियम पी हो गया या C100 हो गया, तो मुख्तलिफ मेडिसिन है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा कि हम लोग कौन से विटामिन दे सकते हैं, कौन से कैल्शियम दे सकते हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही जल्द। तो ठीक है, जब मगर फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जब आप देखें कि आपके बर्ड्स ने मीटिंग स्टार्ट कर दी और मीटिंग के तकरीबन 14 दिन के बाद आपके बर्ड्स जो है वो अंडे देना शुरू कर देंगे, तो जो आपकी फ़ीमेल्स होंगी वो अंडे ले करेंगी और मेल उनके साथ हेल्प करते हैं, मेल उनको बॉक्स के अंदर खाना देते हैं। मेल की ये ड्यूटी होती है कि वो सारा दिन खाना बाहर से लेकर फ़ीमेल को वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं। फ़ीमेल भी आती है बाहर, फ़ीमेल आती है जब उसको ज़रूरत होती है बाहर आने की, स्टूल करने की, तो तभी वो आ जाती है बाहर, या फिर नॉर्मली आ जाती है, बीच में वक्फे से वो आ जाती है बाहर, मगर ज़्यादातर मेल ही उसको खाना जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। फिर अगला प्रोसेस हमारा ये होता है कि हम लोग उसकी अंडे जब हो जाते हैं 5 से 10 दिन के अंदर अंदर, तो हम लोग उसकी कैनलिंग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से अंडे सही हैं, कौन से अंडे ख़राब हैं। तो जो अंडे सही होंगे तो उसे छोड़ देते हैं, जो अंडे ख़राब होते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, मगर उनको फेंकना नहीं है, उनको भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में कि उसको करना क्या, उन अंडों के साथ क्या करना है।
और उसकी कैंडलिंग कैसे करनी है तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि शायद आपको ये पिक्चर्स वगैरह से आपको सही समझ ना आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली वो बना के आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है कैसे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बच्चा बन रहा है कि नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा अंडे दे देते हैं, जैसे कि 5 से लेकर 10 तक अंडे देते हैं। मैं जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, नॉर्मली जो है बजीज़ 5 से लेकर 10 तक अंडे देते हैं। तो एक फीमेल के लिए उन सब अंडों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो उसके ऊपर बैठती है तो उसमें से कुछ अंडे उसके चेस्ट के नीचे आ जाते हैं, जिनको वो अच्छी तरीके से हिच कर पाती है, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि जो उससे बाहर होते हैं, उनको अच्छी तरीके से नहीं वो कर पाती। तो उसके लिए हम लोग कैंडलिंग करते हैं फिर। तो कैंडलिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा अंडा सही है, कौन सा ख़राब है। फिर आपके पास तो पेयर ज़्यादा होंगे, आप उसको आराम से देख सकते हैं कि कौन सा पेयर जो है तो उसके अंडे ज़्यादा ख़राब हैं, कौन से पेयर के साथ सही अंडे हैं। जब आप फर्टिलिटी का आपको कंफर्म हो जाएगा, जो अंडे ख़राब हैं तो आप उसको निकाल लें, जो अंडे सही हैं तो फिर आप उसको इस तरीके से तकसीम करें कि जैसे आपको उस कैंडलिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस अंडे के कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। जो सेम एज के अंडे हैं तो उसको एक एक पेयर के नीचे रखने, 4 या 5 अंडे ज़्यादा से ज़्यादा आप रखें एक एक पेयर के नीचे। इस जो प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको साइजिंग कहते हैं। तो आप उनको अलग अलग करके 4-4, 5-5 अंडे रख दें, ताकि उसमें से अगर बच्चे निकले भी, और इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, तो उसको आराम से जो है वो फीमेल फीड कर सके और उनको बड़ा कर सके। क्योंकि एक मेल फीमेल पे ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रेस की बात होती है कि जब उनके साथ बच्चे 5 से ज़्यादा हों, यानी कि कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि जो कि 8-10 अंडे देते हैं, तो अगर वो 10 बच्चे निकाल लें तो उनको खुराक देना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हर एक अंडा एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो बर्ड्स अंडा देते हैं, तो उसमें नुकसान ये हो जाता है कि फिर जो पहला बच्चा होता है तो वो तो निकल आया, मगर जो दूसरा बच्चा होता है वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर जो आखिरी बच्चा होता है 10 दिन, तो 10 दिन का अच्छा खासा डिफरेंस है। 2 दिन का भी बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो 10 दिन तो फिर इंतहाई बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। जो बच्चे होंगे जिस तरह 10 दिन के, 9 दिन के, 8 दिन के, तो वो तो काफ़ी बड़े होंगे। जो 10वें दिन का बच्चा होगा तो आप खुद ही सोच लें कि वो होगा क्या, और वो अक्सर इन बच्चों के नीचे ही जो है वो नज़र भी नहीं आएगा। और दूसरा फीमेल उनको इतना खुराक नहीं दे पाती कि वो जो है अपने बच्चों को पूरा करे, तो इसलिए आपको साइजिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं आपको एक तवील वीडियो बना के दूंगा कि साइजिंग करने के टाइम पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मगर साइजिंग का तरीकाकार यही है कि आप कैंडलिंग करें, जितने बच्चे आपके पास, जितने अंडे फर्टाइल हैं उनको आप डिवाइड करें, और जब देखें तो इंशाल्लाह 20 से 22 दिन के अंदर अंदर बच्चे भी निकलना शुरू हो जाते हैं केज उसमें से, अंडों से। तो उस वक्त आपको सॉफ्ट फूड देना है। तो सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं कि उसमें आप बॉयल राइस दे सकते हैं। बॉयल राइस से ये फ़ायदा हुआ कि आपके जो बच्चे हैं तो एक तो उनका हाजमा बहुत जल्दी आ जाता है बॉयल राइस से, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और मेल फीमेल के उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। और उसके अलावा आप गंदम भिगो के दे सकते हैं। गंदम से भी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, जो बच्चों का साइज़ होता है बड़ा होता है। वो आपके जो नॉर्मल बजीज़ हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, अगर आप इनको वीक में 2 बार क्या ये दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, 2 बार गंदम दे रहे हैं, तो उसका साइज़ उससे बड़ा होगा। बाकी सॉफ्ट फूड में आप चना और लोबिया और दूसरी किस्म की दालें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप स्प्राउट बना सकते हैं उससे। तो स्प्राउट किस तरह बनाना है उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ये सब आप बना के तो इंशाल्लाह बर्ड्स को देते रहें, तो जो उनके बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। और सॉफ्ट फूड इनको देने में भी आसानी होती है पेरेंट्स को, और बच्चों को हज़म करने में भी आसानी होती है। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, 20-28 दिन के तकरीबन हो जाते हैं, 28 से 1 महीने के अंदर, तो वो बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त वो सेल्फ तो नहीं हुए होते मगर बाहर आ जाते हैं। फिर 1 हफ़्ता तकरीबन लेते हैं सेल्फ होने में। तो आप देखें जब जो बच्चा सेल्फ होता जाएगा फिर उनको सेपरेट केजेस में आप ट्रांसफ़र करते जाएँ, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास और भी कितना सीखने को है। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन में और वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब भाई लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।